हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेडीज़ जैकेट के मुड्ढे बुनना सीखेंगे। ये मैंने इस जैकेट का एक मुड्ढा तैयार कर लिया है। अब मैं आपको दूसरे मुड्ढे पे बताऊंगी कि इसके कैसे हमने फंदे उठाने हैं और इसे कैसे बुनना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने ये धागे को इस मुड्ढे के जहाँ से हम मुड्ढे की घटाई शुरू करते हैं वहाँ जोड़ लेना है। ऐसे इसे हमने यहाँ जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अब हमने ये फंदे उठाने शुरू करने। ये हम जो एक फंदा किनारे के लिए उतारते हैं, हमने उस एक फंदे से ही ये फंदे उठाने हैं। ये पहला फंदा हमने जहाँ से हम मुड्ढे की कटाई शुरू करते हैं उस फंदे से पहला फंदा ऐसे उठा लेना है। जैसे ये फंदे बनते जाते हैं, जैसे ये किनारी के एक एक फंदा एक ऐसे ये जो फंदे हैं हमने इन्हें उठाना है। ऐसे ही यहाँ ये पहला फंदा हमने उठा लिया। उसके बाद जो अगला फंदा है उसे हमने ऐसे आगे से नहीं उठाना है, इसे हमने पीछे से उठाना है। इसे पीछे से क्यों उठाना है, इसका भी एक कारण है। अगर हम एक साइड से ही फंदे उठाते हैं तो बैक साइड में एक किनारी जैसी बन जाती है, जिससे कि हमें मुड्ढे के अलग होने का पता चलता है। लेकिन अगर हम एक आगे से एक पीछे से फंदा उठाते हैं तो इस फंदे उठाने का मुड्ढे में पता ही नहीं चलता। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने साथ ही बुना हो। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और देखने में भी अच्छा लगता है। इसलिए हमने ये एक फंदा पहले आगे से उठाया, दूसरा पीछे से, अब तीसरा फिर आगे से, चौथा फिर पीछे से। ऐसे हमने ये पहले हाफ पार्ट तक, जहाँ हमने दोनों मुट्ठों को जोड़ा है, वहाँ तक ये सारे फंदे एक एक करके उठा लेंगे। एक फंदा आगे से, एक पीछे से, ऐसे हमने सभी फंदों को उठा लेना है। ये मैंने ये हाफ पार्ट के फंदे उठा लिए हैं। अब हम इन्हें गिनते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 41। ये हमारे पास 41 फंदे हैं। लेकिन हमें ये मुड्ढे के लिए एक तरफ 50 फंदे चाहिए। पहले हमने ये 41 फंदे इधर उठा लिए। ऐसे ही हम आगे 41 फंदे दूसरे मुड्ढे के भी उठा लेंगे। उसके बाद हमने इन 41 फंदों को 50 कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। पहले हम ये फंदे उठा लेते हैं।
देखिए उस वूल में हमें ये फंदे जो उतारे हुए हैं या घटाए हुए हैं वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं आपको इस वूल पे बताने जा रही हूँ। मान लीजिए ये हमने मुड्ढे की घटाई की है, ये जो एक एक फंदा हमें दिखाई दे रहा है, ये घटाई का 1 2 3 4 ऐसे जो एक एक फंदा दिखाई दे रहा है, इन फंदों को हमने मुड्ढे की बुनाई के लिए उठाना होता है। देखिए जैसे ये पहला फंदा है, पहले हमने इसे बुन लेना है। उसके बाद जो ये दूसरा फंदा है, इसे हमने आगे से नहीं उठाना है, दूसरे फंदे को हमने ऐसे पीछे से उठाना है। ये हमने दूसरा फंदा उठा लिया। उसके बाद तीसरा फंदा, फिर ये जो फंदा है इसे आगे से उठाना है, फिर अगला फंदा जो ये दिखाई दे रहा है इसे पीछे से उठाना है। ऐसे हमने जो एक एक फंदा दिखाई दे रहा है उन्हें एक आगे से और एक पीछे से उठाते जाना है। ये हमने मुड्ढे के फंदे उठा लिए हैं, लेकिन ये फंदे हमें 50-50 दोनों साइड पे चाहिए और ये फंदे कम हैं। अब हमने इन्हें बढ़ाना कैसे है ये देखते हैं। अब दूसरी सिलाई में उल्टी तरफ से हमने अपने मुड्ढे को जैसे भी जो भी डिज़ाइन से बुनना है, जैसे मैंने ये बटन पट्टी बनाई है, मैं मुड्ढे को भी इसी डिज़ाइन से बुनूंगी, तो वो डिज़ाइन शुरू कर लेना है। पहले 10 फंदों में हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। पहले 10 फंदों में हमने कोई फंदा बढ़ाया नहीं है। 10 फंदे बुनने के बाद अब हमने ये सीधा फंदा बुन लिया है, इसके आगे हमने उल्टा फंदा बुनना है, तो हम यहाँ एक फंदा बना लेंगे। इसे हमने ये सिलाई पर धागा लेना है और इसे ऐसे बना, ऐसे ये हमारा एक फंदा बन जाएगा। उसके बाद फिर हमने एक फंदा सीधा, एक उल्टा, ये हमने 3-4 फंदों के बाद जितने हमें फंदे चाहिए उसके हिसाब से 3-4 फंदों के बाद या 5-6 फंदों के बाद हमने एक एक फंदा बढ़ा लेना है। के बाद अब हम यहाँ एक और फंदा बढ़ा लेते हैं। अगर आपको ऐसे फंदा बढ़ाना मुश्किल लगता है तो आप एक और तरीका है जिससे आप फंदा बढ़ा सकते हैं। ये हमने फंदा सीधा बुनकर धागा आगे ले आए, तो अब इसे पहले हमने पीछे से इसका उल्टा फंदा बुन लेना है। इस फंदे को उतारना नहीं है। उसके बाद ये धागा पीछे लेकर जाना है और ये फंदे को ऐसे सीधा बुन देना है। तो ऐसे ये एक फंदे से 2 फंदे बन जाएंगे। आपको जो भी तरीका आसान लगता है आप उससे
बना सकते हैं। मुझे फंदे बढ़ाने का ये तरीका आसान लगता है तो मैं ऐसे ही फंदे बढ़ाती हूँ। आपको जो तरीका आसान लगे आप ऐसे ही फंदे बढ़ाकर 4-5 फंदों के बाद एक एक फंदा बढ़ाकर इसके 50-50 फंदे कर लेंगे। ये हमारे एक साइड के 50 फंदे पूरे हो गए हैं। ऐसे ही हमने इस दूसरे पार्ट में भी फंदे बढ़ा लेने हैं। ये 2 सिलाइयाँ बुनने के बाद आगे हमने 7 सिलाइयाँ और ऐसे ही अपने डिज़ाइन के हिसाब से बुन लेने हैं और 10 नंबर सिलाई में हमने ये फंदे बंद करने हैं। ऐसे पहले हम ये 9 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फंदे घटाएंगे। ये मुठे की 9 सिलाइयाँ बुनने के बाद अब 10 नंबर सिलाई में हमने इन फंदों को बंद कर देना है। बंद करने के लिए हमने पहला फंदा उल्टा बुनना है, फिर दूसरा फंदा उल्टा बुनना है, उसके बाद पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देना है। फिर अगला फंदा उल्टा बुनना है, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देना है। ऐसे करते हुए हमने ये सभी फंदे बंद कर लेंगे। ऐसे ये सारे फंदे हमने बंद कर देने हैं और हमारे मुड्ढे की बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद हमने जैकेट की दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी सिलाई कर देनी है और हमारी ये जैकेट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फ्रेंड्स।